हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम आज कोई टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन से कंडीशन है, ऐसा कौन सा स्टेज रहेगा, ओके, कि हमें पर्टिकुलर पेशेंट को हम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो औषध प्रिस्क्राइब करते हैं, ओके, कोई भी दवा वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमें कब नहीं करना, ओके। तो वो आपको मैं स्टेज बताऊँगा। तो वो 3 श्लोक के थ्रू मैं आपको उसको बताऊँगा, ओके। तो पहला जो उनमें से जो पहला श्लोक है, ओके, औषधम ही अन अभिज्ञातम नाम रूप गुण ही त्रिभी विज्ञातम च अपि दुर्युक्तम अनर्थाय उपद्यते। ओके, वंस अगेन श्लोक को बोल देता हूँ मैं। औषधम ही अन अभिज्ञातम नाम रूप गुण ही त्रिभी विज्ञातम च अपि दुर्युक्तम अनर्थाय उपद्यते। मतलब यही है इसका कि अगर हमें कोई औषध अगर नहीं पता है, उसका नाम, उसका रूप और उसके प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं पता है, और हम रैंडमली पेशेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि यू टेक दिस एंड यू विल बी क्योर, ओके, तो वहाँ पे हमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है। अगर हम जानते भी हैं, ओके, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके नाम और उसके स्वरूप, अपीरियंस, उसके नाम, उसके प्रॉपर्टीज़, ये तीनों गुणधर्म अगर जानते हैं हम, और उसको कैसे वापरना है, ओके, यानी कि असम्यक हो तो अनर्थकारी होता है, ओके, यानी कि उसको कैसे यूज़ करना है ये अगर हमें नहीं पता है, तब भी हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है, ओके। तो औषधम ही अनभिज्ञातम, अगर हमें नहीं पता है उसके नाम, उसके रूप और उसके प्रॉपर्टीज़, तब नहीं देना है। और अगर जानते भी हैं, उस स्टेज पे भी हमें कैसे उसको देना है ये अगर नहीं पता है, तब भी हमें उसको नहीं देना है, ओके। विज्ञातम, अगर हम जानते हैं तब भी। च अपी मतलब वहाँ पे विज्ञातम च अपी मतलब उस स्टेज पे भी नहीं देना है, ओके, परंतु जानते हुए भी हमें अनर्थाय उपद्यते, दुर्युक्तम अनर्थाय उपद्यते, ओके। तो अगर हम देते हैं तो वो अनर्थाय होगा, यानी कि वो यूज़लेस होगा, यूज़फुल जो हम नहीं होगा, ओके। हमारा जो नेक्स्ट श्लोक है, ओके, तो योगात अपि विषम तीक्ष्णम उत्तम भेषजम भवेत। ओके, यहाँ पे मतलब क्या बताया गया है कि अगर कोई द्रव्य बहुत ही तीक्ष्ण है, विष है, ओके, विष उष्ण तीक्ष्ण गुण का है, यानी कि उसकी सीविरिटी, उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत आते हैं, ओके, उसको लेने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशन वगैरह आते हैं। लेकिन अगर आप उसको योगात अपि विषम तीक्ष्णम उत्तम भेषजम भवेत, मतलब वही यहाँ पे लिखा गया है कि तीक्ष्ण विष भी योग से प्रयोग करने पर श्रेष्ठ औषधि बन जाता है, ओके। दैट मीन अगर आप उसका प्रॉपर तरीके से उसका अगर प्रिस्क्राइब करते हो, एक जैसे कि विष वगैरह, यानी कि पॉइजन जो द्रव्य होते हैं, पॉइजन अगर विष द्रव्य जो हमारे आयुर्वेदा में बोले गए, ओके, तो बहुत सारे ड्रग जो रहते हैं वो विषों से बनाई जाती है। उनका जो डोज होता है, डोसेज होता है, ये बहुत कम होता है, ओके। तो मिनिमम क्वांटिटी देकर हम पेशेंट को वहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि विषम तीक्ष्णम उत्तम भेषजम भवेत, कि उष्ण तीक्ष्ण गुण होने के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट, यानी कि जो हमारा विषक, जो हमारा पेशेंट रहेगा, उसको हम भेषज के द्वारा, जो कि विष और तीक्ष्ण गुण का था, तब भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। जो मेडिसिन की प्रॉपर्टी तीक्ष्ण उष्ण गुण नहीं है, लेकिन आप उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ भी नहीं कर रहे हो, वो मेडिसिन भी क्या हो सकती है वहाँ पे तीक्ष्ण, और वहाँ पे क्या हो सकता है हमारा विष वो कारी हो सकता है, विषकारी हो सकता है, ओके। दैट मीन जो मेडिसिन प्रॉपर अपना काम कर रहा था, ओके, जो कि उष्ण तीक्ष्ण ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं कर रहा था, लेकिन आप उसको अगर ज़्यादा डोज पे दोगे, ओके, तो अल्टीमेटली वो क्या हो सकता है, वो भी विषकारी हो सकता है, ओके। तो दैट्स वाई जो विष तीक्ष्ण गुण वाला जो द्रव्य है, ओके, यानी कि जो विष द्रव्य था हमारा, जो सीवियरिटी कॉम्प्लिकेशन वगैरह कर रहा था, लेकिन अगर उसको हम अपने सोच विचार समझ के देते हैं तो वो उसके जो लेस कॉम्प्लिकेशन वगैरह आते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या बता रहा है कि भेषजम चापी दुर्युक्तम, जो कि लेस उसका कॉम्प्लिकेशन थी, ओके, लेकिन हमने उसको प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्राइब नहीं किया, उससे भी वो जो मेडिसिन रहेगा वो तीक्ष्ण हो सकता है पेशेंट को, और वो विषकारी हो सकता है, ओके। हमारा जो नेक्स्ट थर्ड श्लोक है, ओके, जो थर्ड श्लोक है हमारा, रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम ततः कर्म विषग पश्चात जानपूर्वम समाचरेत, ओके, आचरेत। दैट मीन ऐसा वहाँ पे उसको व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार, रोगम आदौ परीक्षेत, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे परीक्षा करनी है। परीक्षा दैट मीन एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है। तो वहाँ पे कैसे भी एग्जामिनेशन करो आप, ओके, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करो, जनरल एग्जामिनेशन करो, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करो, वट एवर यू आर डूइंग दैट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्जामाइन द पेशेंट, ओके। रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम, तभी वहाँ पे मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करना है, ओके। तत कर्म विषगः, तो ये कर्म है किसका, विषग, दैट मीन एक फिजिशियन का, तत कर्म विषगः
पश्चात ओके उसके बाद ही जान पूर्वम समाचरित, इसको जानने के बाद ही पूर्वम उसके बाद ही समाचरित ओके जान पूर्वम इसके जानने के बाद ही हमें क्या करना है, उसका आचरण करना है, हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। रोगम आदौ परीक्षित ततो अनंतरम औषधम, अनंतरम दैट मीन बाद में, ततः कर्म विषगः पश्चात जान पूर्वम समाचरित ओके। तो ये 3 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक होते हैं कि हमें मेडिसिन या फिर जो हम औषध द्रव्य जो बोलते हैं ओके कब हमें नहीं देना है ओके। तो वंस अगेन तीनों श्लोक को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम ततः कर्म विषगः पश्चात जानपूर्वम समाचरेत ओके। हमारा जो नेक्स्ट श्लोक था, योगात अपि विषम तीक्ष्णम उत्तम भेषजम भवेत भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम ओके। तो मैंने मीनिंग बताया आपको, ऑलरेडी आपको बता दिया कि विष तीक्ष्ण जो द्रव्य थे, जो गुण वाले जो द्रव्य थे, उनका भी प्रॉपर तरीके से यूज़ करके भी हम उसके प्रॉपर्टीज़ को गेन कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा जो हमारा नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो ड्रग था ओके, अगर उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन इंड्यूस कर सकता है ओके। जो हमारा फर्स्ट श्लोक था, औषधम ही अनभिज्ञातम नाम रूप गुण ही त्रिभई ओके। तो नाम रूप गुण त्रिभी ये तीनों का प्रॉपर तरीके से हमें ज्ञात होना चाहिए। विज्ञातम चापि दुर्युक्तम अनर्थाय उपद्यते ओके। तो तीनों श्लोक का मीनिंग मैंने आपको बताया, आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा ओके। तो यही था हमारा आज के क्लास में, थैंक यू।